खान सर के कोचिंग पर 7 साल में 2 बड़े हमले। अब फिर से कोचिंग सेंटर को 2 दिन में बम से उड़ा देने की धमकी। खुद खान सर ने बताया किसने और क्यों चलवाई गोलियां। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। जी हाँ, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग कोचिंग सेंटर के आसपास पहुंचे। देखते ही देखते उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई। गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इतना ही नहीं, हमलावर केवल गोली चलाकर नहीं रुके। बताया गया कि उन्होंने कोचिंग सेंटर के बाहर लगे पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। इस हमले में कोचिंग की सुरक्षा में तैनात एक निजी सुरक्षा गार्ड घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पटना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाके की घेराबंदी की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। लेकिन इस घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा खान सर के बयान की हो रही है। घटना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खान सर ने जो बातें कही, उन्होंने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल खान सर ने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी कोचिंग से बड़ी संख्या में छात्र सफलता हासिल कर रहे हैं। जब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है। खान सर ने दावा किया कि हमलावरों ने न केवल फायरिंग की बल्कि ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ भी की। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सुरक्षा गार्ड ने हमलावरों को पहचान लिया है। खान सर के अनुसार हमलावर पास के ही एक कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी उनके कोचिंग सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। खान सर ने बताया कि उन्होंने सभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा। साल 2019 10 मई की तारीख, तब भी खान सर की कोचिंग चर्चा में थी। उस दिन अचानक कोचिंग सेंटर के बाहर कई क्रूड बम फेंके गए थे, जिसमें एक छात्र की स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि बाद में पुलिस जांच में एक अलग ही कहानी सामने आई। पुलिस ने कहा कि मामला एक छात्र और सुरक्षा गार्ड के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ था। लेकिन खान सर उस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि यह हमला व्यावसायिक और कोचिंग जगत की रंजिश का परिणाम था। अब जब 7 साल बाद फिर से हमला हुआ है तो लोगों को 2019 की घटना याद आने लगी है। ऐसे में अगर हम बिहार के कोचिंग उद्योग को समझें तो यह केवल पढ़ाई का क्षेत्र नहीं है, बल्कि पटना लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र रहा है। हर साल लाखों छात्र यहाँ आते हैं। कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे माहौल में जब कोई शिक्षक कम फीस लेकर बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करता है तो उसका प्रभाव पूरे बाजार पर पड़ता है। खान सर की लोकप्रियता भी कुछ ऐसे ही रही है। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिक्षा को बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचाया। अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच में क्या खुलासे होते हैं और आखिर इस हमले के पीछे का सच क्या निकलकर सामने आता है। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।